राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और अभी हम दिन की शुरुआत कर चुके हैं और यहाँ से हम अब जाने वाले हैं जार्डन ओम आश्रम। काफ़ी दिन से इच्छा थी कि ओम आश्रम जाए। अभी कहाँ है तो आप पूछेंगे, और यहाँ पर है हम, बोलो खागरा। और ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, बिस्किट। और हाँ, आंटी जी चाय बना रहे हैं। और ये घर है बावला छोरों का घर है। यहाँ पर हम अभी पी रहे चाय और बिस्कुट। अब आप पूछेंगे यहाँ कैसे आ गए। अरे आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा क्या? तो पिछले व्लॉग में देखोगे हम यहाँ कैसे आ गए। तो लो लोगे जी सामान पैक कर रहे हैं फटाफट, और हम यहाँ से रवाना होने वाले हैं बहुत जल्दी। लो भैया, सुबह सुबह अपन खाना खा रहे हैं। पहले तो सेव टमाटर की सब्जी, भिंडी है, और ये आपके बैंगन है, और ठीक है रोटी है। और हमारे साथ है लोकेश जी। लोकेश जी बोलेंगे अरे यार जल्दी चलो यार। तो अभी बंदर कूद करेंगे, फटाफट उछल कूद करते हुए पहुँचेंगे अगली डेस्टिनेशन पे जहाँ पे भी जाना है। तो भैया अब हमें जाना है यहाँ से ओम आश्रम, जो कि जार्डन में है। और यहाँ से है ये 36 मिनट का रास्ता है, वैसे तो 24 किलोमीटर है। लो भैया, यहाँ से हमें पहले लिफ्ट मिल गई है। नहीं, माउंट आबू रोड से। अब यहाँ से हमें निकलना है जार्डन के लिए। यहाँ पे उतार दिया था भैया ने। यहाँ से क्या मिलता है, कि भैया ऑटो वाले तो मना बोल दिए। हमने बोला पैसे नहीं है हमारे पास। तो बोले ऐसे कैसे जाओगे आप, पेट्रोल का पैसा लगता है, डीजल का पैसा लगता है। ये देखिए, आप लोग यहाँ तक छोड़ोगे, देखो आप जहाँ तक छोड़ सकते हो। देखो हमारा स्टैंड है ये, आप अगर नहर पे बस पे चले जाओ। जैसे आप बस में नहीं जा सकते, हम भी पैसे देने पड़ेंगे, विदाउट मनी ट्रैवल करना है। तो आप ऐसे करो, हाँ, यहाँ पे ये घर चले जाओ। बस आएगी। ये ऐसे कह रहे घर चले जाओ। हाँ, नहीं आपके बोने का टाइम होगा। बैठो, कोई बात नहीं, कहाँ जब छोड़ोगे? बस पे छोड़ दीजिए। चलो ये छोड़ रहे हैं हमें बस स्टॉप तक। वहाँ से अगर कोई व्हीकल मिलता है, ऐसी जगह छोड़ो ना कि वहाँ से बस नहीं पकड़नी पड़े। नहीं तो बस नहीं, कोई भी प्राइवेट व्हीकल वगैरह कोई ऐसा वो हो। दोनों मिल जाएगी आपको। ऐसा? बस भी मिल जाएगी, ठीक है। भी मिल जाएगी। चलो, तो अंकल जी की दरिया दिली को देखते हुए इनको बोलते हैं, इनको नंबर देते हैं 10 में से। अभी सुबह सुबह का टाइम है, बोनी का टाइम है, तो 10 में से 10। अंकल जी को थैंक यू कि इन्होंने हमें यहाँ तक, अंकल जी यहाँ तक अभी लेके आए। अभी कहाँ तक जा रहे हैं अभी हमें कुछ कंफर्म नहीं है, क्या पता इनका मन बदले और बोले जार्डन पहुँच गए अपन तो। लेकिन अभी बारिश हुई, हम भी अंकल जी को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम किसी को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। अंकल जी आपका जहाँ तक ऐसा लगे ना कि वहाँ तक छोड़ सकते हो, बस छोड़ देना। 22 किलोमीटर का रास्ता था, अभी 19 किलोमीटर है हमारा। थैंक यू अंकल जी। कोई बात नहीं। अंकल जी 2 किलोमीटर तक हम लेके हैं, 2 किलोमीटर, हाँ, क्योंकि हम 21 किलोमीटर थे, अभी यहाँ पर पहुँचे तो 19 किलोमीटर है। अब आगे हम जाएंगे 19 किलोमीटर कैसे तय करेंगे वो अंकल जी आशीर्वाद देंगे तो फटाफट हो जाएगा। नहीं अब जार्डन आश्रम, ओम आश्रम। नहीं जार्डन नहीं जाना, आप जहाँ तक छोड़ो रास्ते में। नहीं नहीं, तो जहाँ तक आप छोड़ोगे ना वहाँ तक कोई नहीं बोलते, हमारा काम है। अरे आप टेंशन मत लो, उसको साइड में निकलो भाई, यहाँ से रिजेक्शन। चलो, वेरी बिजी डे, वेरी टफ। चलो पैदल फटाफट लेके जाओ ना। कहाँ तक जाओगे? आप जहाँ तक चाहिए वहाँ तक लेके जाओ। हमको जाना है जार्डन आश्रम। बैठो पीछे, बैठो फटाफट। जाऊँगा यहाँ तक जन हॉस्पिटल तक। ठीक है। तो भैया हम जा रहे हैं जार्डन, और भैया का इरादा हो गया है कि जार्डन मैं भी आऊँगा आपके साथ। अकेले अकेले कैसे जाओगे आप, घूम जाओगे कहीं। और अरे वो गाड़ी आ रही है पीछे, गाड़ी आ रही। इतना जोर से हॉर्न इसलिए बजा रहा था क्योंकि ये अपने घर से सताया हुआ है, अपनी बीवी से सताया हुआ है। और हमें देखो हम कितने खुश हैं, बिना शादी के तकलीफ में ही नहीं है। भैया जी का इरादा हो गया, इनका कोई भी निजी काम है वो आधा 1 घंटे का, उसके लिए हम इंतजार करेंगे। लेकिन हम अब इनको चलो ठीक है जार्डन लेके जाते हैं। वापस इनको कौन छोड़ने आएगा कमेंट करके बता देना। आइए, तो दिनेश जी चौहान साहब हमें मिले हैं अभी। ये इनका हॉस्पिटल में कोई निजी काम है, ये सेल्स का काम करते हैं। और 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी समय लगता है हम इंतज़ार करेंगे, और इनके साथ ही हम जाएंगे जार्डन। चले क्या? हाँ बिल्कुल सर। चलो फिर 2 घंटे इंतज़ार के बाद वापस अब जा रहे हैं, रवाना हो रहे हैं यहाँ से। और
जाओगे आगे निकलो बस आगे मोड़ आई आगे कट रहा है कट रहा हम मम्मी के लो भैया, तो हम पाली के चर्चित एक आश्रम ओम आश्रम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम अच्छे से घूमने वाले हैं और बहुत सारी डिटेल्स में बात करने वाले हैं। और वो बोलेंगे वहाँ पे एंट्री करनी है, तो वहाँ जब भी आप आश्रम आते हो तो पहले तो एंट्री करवाओ, उसके बाद फालतू की बातें करना, ठीक है ना? आ जाओ भाई साहब, एक निवेदन था, यहाँ भोजन मिल जाएगा? हम यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हुए हैं। हम आए हुए हैं जाडन आश्रम, जैसा कि बताया आपको, पता ही चल ही होगा। अभी मंदिर में अभी जा नहीं सकते, कार्य मतलब निर्माणाधीन है, अभी मंदिर बन रहा है ना सर? विनोद जी भाई साहब हमें मिले हैं और ये यहीं पर सेवा दे रहे हैं। वैसे कहाँ तक जा सकते हैं? बस मेन गेट तक नहीं जा सकते, यहाँ पर भी परमिशन नहीं है, ठीक है ना? ज़्यादा डेढ़ होशियारी नहीं करने की, यहाँ परमिशन नहीं है तो नहीं घूमना, है ना? अभी हम तो कहाँ जाएंगे, अभी मतलब मंदिर दूसरी जगह। चलो, ये हमारे साथ में आ रहे हैं, कुछ चीज़ें बताएंगे और यहाँ के मतलब मंदिर के बारे में, आश्रम के बारे में और कुछ जानकारी होगी तो वो देंगे, ताकि आपको अच्छे से पता चले कि जाडन आश्रम आए तो किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए कि घर से खाना खा के आना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे आके फिर पूछोगे कि खाना खाया कि नहीं खाया। हाँ, एक बात ये है, इस आश्रम की पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि ये आश्रम इसलिए भी ज़्यादा लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये मानव निर्मित सबसे बड़ा ओम है। ये जो आपको ऐसे यहाँ से बहुत सपाट दिख रहा होगा, ऐसे जैसे धरती है तो ये भी सपाट दिखती है लेकिन गोल होती है उसी तरह से ये आश्रम भी तो ओम आकृति का है। ये आप देखो, ये ओम, यहाँ पे शिव मंदिर है, यहाँ नंदी महाराज विराजमान है और सारा ये और गुरुकुल के रूप में चलेगा। बाकी जितना भी आप देख रहे हैं ये सारा का सारा गुरुकुल व्यवस्था के हिसाब से चलेगा। मैं भी चाहता था कि मैं भी यहीं पर पढ़ूँ भाई, और हुआ तो अभी बन रहा है। वापस आएंगे जब अच्छे से बन जाएगा तो यहाँ पर रहेंगे महीना 2 महीना आराम से। तो ऐसा है दोस्तों कि इस मतलब इतने बड़ी आश्रम को बनाने के पीछे कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा, क्यों बनाया गया इसके बारे में भी हम जानना चाहते हैं। तो और कोई यहाँ पर ऐसा कोई सज्जन पुरुष यहाँ मिलते हैं तो उनसे बात करते हैं। आ जाओ। ये देखो, यहाँ पर है नंदी महाराज और ऊपर जो है जगह आपने देखी, और ये ऊपर जो है शिवलिंग है, महादेव जी का मंदिर है प्रतिष्ठा, और यहाँ की प्रतिष्ठा अभी होनी बाकी है। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस मंदिर को शुरू हुए मतलब 1995 में 1995 से ये मंदिर बनना स्टार्ट हुआ है। ये देखो, यहाँ पर अलग अलग कुटिया बनी हुई है, श्री विशिष्ट ऋषि कुटीर, वाल्मीकि ऋषि कुटीर, मतलब बनाया बहुत गजब से है इन्होंने, डिज़ाइन किया है एकदम अलग। ये हम यहाँ पे अभी आए हैं, यहाँ का हॉस्टल है स्वास्तिक भवन। अभी पता चलता है कि हॉस्टल ऐसा स्वास्तिक के आकार का बना हुआ है, इसका डिज़ाइन ही ऐसा हुआ है। तो दोस्तों राम राम। यहाँ पर आश्रम में जो स्वास्तिक छात्रावास है, स्वास्तिक भवन है, वहाँ पर जो वार्डन साहब है सूरज जी घर के, जो प्रॉपर सिरोही की है, और वही यहाँ पर देख रेख करते हैं, संचालन करते हैं। बच्चों को सुबह जल्दी उठाना, बच्चों को समय पर सुलाना, उनके भोजन का ध्यान रखना, उनको टाइम पर स्कूल भेजना, उनको टाइम पर बाकी जो भी एक गतिविधि है योगा वगैरह करवाना, उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। और कुछ क्या सर स्पेशल आपने देखा है यहाँ पर जो बाकी स्कूलों में आपको देखने को नहीं मिलता है? इसमें क्या है, शिक्षा के साथ साथ हम संस्कार और संस्कृति से बच्चे को परिचित करवाते हैं। शिक्षा के साथ साथ बच्चे के अंदर संस्कार का आना बहुत जरूरी है, और वो चीज़ हमारे हॉस्टल में देखने को मिलती है। बच्चे सुबह कहीं भक्ति सागर में जाते हैं, भक्ति सागर के अंदर बच्चे भगवान की आरती करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, योग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान योग करते हैं। इससे बच्चे का बौद्धिक विकास होता है, ध्यान एकाग्र रहता है। वो चीज़ हमारे यहाँ देखने को मिलती है। तो उसके पूरा जो ध्यान रखने वाला कौन होता है, सारी चीज़ सिखाने वाला, योग कैसे छात्रावास का योग वैसे मैं ही करवाता हूँ जी, और पूरा ध्यान भी। ओके। यहाँ 2 बच्चे रहते हैं एक कमरे में। एक कमरे में 2 बच्चों के रहने की व्यवस्था है यहाँ पे। ये स्टोर रूम है और पीछे खुला गार्डन है, अच्छी हवा आती है यहाँ से, देखने को मिलता है। पूजा पाठ करते रहते हैं बच्चे यहाँ पे। बच्चे हैं, इनका समय हो गया खेलने का। ये जगह जो देख रहे हो ये है कॉन्फ्रेंस हॉल, यहीं पर बच्चों की मीटिंग होती है या फिर योगा क्लासेस वगैरह भी होती है। तो इसी जगह छात्रावास के बच्चे आकर मीटिंग करते हैं और यहीं पर आकर योगा करते हैं। तो भैया अभी हम आश्रम की लाइब्रेरी के अंदर है। यहाँ पर बच्चे जो छात्रावास के बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ते हैं और
यहाँ की फैसिलिटी की बात करें, स्पेशल देखा जाए तो पूरे आश्रम में कभी लाइट नहीं जाती। ये बच्चे देखो यहाँ पर लाइब्रेरी में आए हुए हैं देखने के लिए। आप आते हो कि नहीं आते हो लाइब्रेरी में? कितने बजे का समय आपका लाइब्रेरी का? शाम को 4 बजे का। ठीक है, 4 बजने वाले हैं। और एयर कंडीशनर है, तो यहाँ पर 38 बच्चे बैठ सकते हैं एक बारी में। और हाल फिलहाल में यहाँ पर छात्रावास में बच्चे कितने? 35 का, तो आराम से बैठ सकते हैं एक ही बारी में सारे बच्चे। ये आप देख रहे हो जो पूरा ये है छात्रावास, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, मतलब बच्चे रहते हैं। स्कूल में तकरीबन 600-700 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ पर 35 बच्चों का अभी एडमिशन है, छात्रावास में रहते हैं। सर सुना है पाली में मच्छर बहुत है, बच्चों को मच्छर काटते हैं क्या? मच्छर काटते हैं कि नहीं काटते? नहीं काटते हैं, इनको मच्छर नहीं काटते हैं क्योंकि ये करेले का जूस पीते होंगे हैं, और नीम का जूस पीते हैं नहीं। तो ये है ग्रीन वाला। ठंडा पानी उपलब्ध रहता है 24 घंटे। भोजन विवरण ठीक है। सर आप भी यहीं खाते हो या बाहर खाते हो? अच्छा, आप भी यहीं रहते ही यहीं हो, ठीक है। आप सर कहाँ खाते हो? मैं तो सर अपने घर पे। सर तो घर पे खाते हैं। ये अभी तो सफाई हो रही है, खाना बना रहा हूँ मैं, और सभी को काम है। यहाँ पर सफाई का ध्यान रखते हैं। और ये प्यारा सा बच्चा, तो ये बच्चा यहाँ पर आया हुआ है, स्कूल जाना है, इसको एडमिशन करना है। ओ पकड़िया किधर जा रहा है? हाँ, हेलो सर, गुड आफ्टरनून। ये अलाउ नहीं करते हैं, तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पर ये फॉरेनर्स बात नहीं करते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है, पता नहीं क्यों, कि यहाँ के लोगों से बात मत करो, कि क्या कुछ नियम बनाए हुए हैं। मुझे तो अभी तक कुछ समझ नहीं आया। मैं छात्रावास गया था, वहाँ पर अच्छे से जानकारी मिली। उसके बाद यहाँ पर कोई प्रॉपर ना मुझे कोई गाइड मिला। इतना बड़ा आश्रम है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई गाइड होता है या कुछ ऐसे बताता है कि यहाँ पर ये इतनी बड़ी जगह है तो ये इस चीज़ के लिए है, या फिर यहाँ पर ये होता है। चल रहा है। ये भी इंटरनेशनल एनजीओ है, योगा इन डेली लाइफ नाम का एक एनजीओ है। तो ये अपने ऑस्ट्रिया से संचालन होता है इसका, और ये यहाँ पे एक बड़ा सेंटर है भारत में। 5 सेंटर है। मेन सेंटर है अपने खाटू में। वैसे मैं एक बात पूछूं, जैसे आप 2007 से हैं यहाँ पर है, तो कुछ आते जाते रहते हैं, तो आपकी जानकारी में भी होगा ये आश्रम की शुरुआत की थी किसने? महेश्वरानंद जी ने की थी। महेश्वरानंद जी ने की थी इस जगह की। माधवानंद जी इनके गुरु रहे हैं। हाँ, अच्छा, माधवानंद जी को उन्होंने बोला था, महेश्वरानंद जी ने। महेश्वरानंद जी ने अपनी इच्छा जाहिर की थी, तो फिर उनके गुरु के आशीर्वाद से उन्होंने अपना ये अपने वो देखा है अंदर मॉडल ओम आश्रम का बनाना स्टार्ट किया। इसको बनाते हुए 23 साल हो गए। 23 साल हो गए लगभग 23 साल हो गए। अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है। हाँ, अभी तैयार होने नहीं, ओम तो 23 साल हो गए। बाकी ये जो जगह है आप देख रहे हैं अभी आसपास तो स्कूल है। हाँ, ये 2007 में बनकर तैयार हो चुके हैं। ये जमीन लगभग मैं बताऊँ यहाँ पर 500-600 बीघा में फैला हुआ है ये पूरा आश्रम। मैं यही पूछ रहा था कि यहाँ पर स्पेशली क्या होता है आश्रम में संत महंत तो रहते ही है, लेकिन बाहर के लोग जो यहाँ पर आते हैं उनकी क्या दिनचर्या रहती है, वो क्या करते हैं? उनकी दिनचर्या ये रहती है, सुबह जल्दी सवेरे उठ जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठते हैं। फिर 4 बजे अपना भारतीय संस्कृति के अनुसार शौच निवृत्त करके फिर ये लोग योग की क्लास करते हैं। सुबह जल्दी प्रातः यहाँ भक्ति सागर में आते हैं। फिर कर्म योग की क्लास करते हैं। कर्म योग का मतलब इस आश्रम की साफ़ सफाई, और इस आश्रम में जितने भी भवन बने हुए हैं वो अपने हाथों से साफ़ सफाई करते हैं। उसके बाद में ये करते हैं भक्ति योग, यहाँ पर इसी में माला जपते हैं और पूजा पाठ करते हैं। और इसके बाद में ये लोग अपना
ब्रेकफास्ट करते हैं। शाकाहारी भोजन होता है यहाँ सारा। ये इनके देश में तो अलग अलग प्रकार के व्यंजन होते हैं जो मांसाहारी और कुछ कहीं होता है, लेकिन हमारे देश में आके ये शाकाहारी भोजन ही करते हैं और इस आश्रम में तो पूरा शाकाहारी भोजन ही करते हैं। पूरी दिनचर्या उनकी भारतीय संस्कृति के अनुसार वहाँ से आके बाहर से आके यहाँ पर सीख कर फिर अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करते हैं कर्म योग की, फिर इनको वहाँ पर ये लोग अपने सेंटर में ये जो भी अंग्रेज वगैरह यहाँ आते हैं, ये जो भी सीखने के लिए या भारतीय पद्धति से जीवन को सीखने का, ये चार्जेबल होता है या नॉन चार्जेबल होता है? ये वहाँ से तो चार्जेबल होता है। योगा इन डेली लाइफ की तो वहाँ से दूसरी बात है जो यहाँ पे जो मान लो जो अंग्रेज को संत है जिन्होंने पूरा जीवन ही यहाँ दे दिया, हाँ एज अपना पूरा वहाँ से रेजिडेंस सन्यासी हो गया यहीं जैसे उन्होंने अपना देश बार छोड़ के यहीं रहना शुरू कर दिया, हाँ। तो उनके लिए कोई परमानेंट रहने के लिए यहाँ कोई रेजिडेंस है क्या, व्यवस्था रहने की? ये यहाँ पे इनको ये सामने आप देख रहे हैं ना वो झूपे टाइप, वो झूपे टाइप ऐसे ही उन्होंने अपना बना रखे हैं झूपे, और वो भी भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन संतों की तरह रहना सीख रहे हैं। हाँ, डॉक्टर अनुराधा मेवाड़ा जी तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इन्होंने डिटेल्स में बताया कि यहाँ पर ये एक्टिविटी होती है। वैसे हमने बता दिया, आश्रम में ओम आश्रम है जो विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित ओम है जो यहाँ बन रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे स्कूल है जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं, साथ ही साथ उनकी हॉस्टल फैसिलिटी है, उनके लिए यहाँ पर लाइब्रेरी फैसिलिटी है, कॉलेज है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर मोस्टली फॉरेनर्स आते हैं, बाहर के जो फॉरेनर्स है वो यहाँ पर आते हैं और सनातन संस्कृति को सीखते हैं, समझते हैं और यहीं पर रहते हैं और जो भी उनकी सेवा होती है वो यहीं आकर करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो ओम आश्रम की स्पेशली हमने जानी है अभी तक। और क्या चीज़ें है शायद हमें नहीं पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ओम आश्रम में और क्या विशेष चीज़ है जो अभी तक हमें नहीं पता चली है। क्या अब हम चल रहे हैं, रवाना हो रहे हैं, चले? ठीक है, रेडी? आश्रम देख लिया, सारी चीज़ें समझ में आ गई। हेलो सर, जय श्री कृष्ण। हाउ आर यू सर? बढ़िया। And you? Yeah, fine. Don't worry sir, just we are vlogger and we are catching some memories. भैया अब हम जा रहे हैं पाली वापस से, क्योंकि पाली से अब हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जवाई बांध, वहाँ जाना है, जवाई सफारी करनी है। अभी हंसराज जी मिले थे, इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पर इन्होंने अपनी तरफ से जो भी जानकारी देनी थी वो दी है, हमें अंदर जाने की परमिशन दी है। और क्या चाहिए, ये तो बाहर से बोलते थे नहीं भैया यहाँ पे अलाउ नहीं है, बट थैंक यू सो मच इन भैया को भी। आपका नाम क्या है? लादूपाल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए हमारे साथ, ये स्कूटी वेट कर रही है। तो भैया जार्डन आश्रम का पूरा विजिट करने के बाद हम चल दिए पाली के लिए और पहुंच गए पाली। अब आगे जाना है हमें रणकपुर और जवाई बांध। पाली आ गए, अब पाली में काफ़ी दिन से थे तो अब हमें जाना है सुमेरपुर जवाई बांध। तो अब जवाई बांध की यात्रा कर रहे हैं। यहाँ से कहाँ से जवाई बांध के कहाँ खड़ा करना? अच्छा, सामने रास्ता है, वहाँ से चलो हमारे साथ। ये अभी हमें जाना है जवाई बांध सुमेरपुर और ये है 77 किलोमीटर जो मैंने देखा है। अभी पहले बता रहे हैं कि अगर आपको कोई गाड़ी लेनी है तो मार्केट में नहीं, हमको जाना पड़ेगा बस स्टैंड। बस स्टैंड से कोई भी प्राइवेट व्हीकल, कोई भी ऐसे जाने वाला होगा जो हमें लिफ्ट दे सकता है, तो वहाँ तक हम अभी जा रहे हैं। पैदल 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। देखो भैया, हम पाली से और चलते चलते वापस उसी हाईवे पे आ गए हैं, उस रोड पे आ गए जहाँ से हम एंटर हुए थे। तो हम दूसरे रास्ते अब जा रहे हैं पाली से बाहर हाईवे पे, क्योंकि हमें जाना है जवाई बांध। वहाँ जाने के लिए हमें कोई ना कोई गाड़ी, मतलब कोई ट्रक है, ऐसा कोई साधन है जो लगातार वहाँ से मतलब कंटिन्यू बीच में स्टॉप ना ले और सीधा सुमेरपुर उतार दे। यहाँ से 77 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, शायद हमें 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। तो रात भी होने वाली है। क्या बोलते हो यार, आप क्या बोलते हो? बिना पैसों की यात्रा कुछ ज़्यादा महंगी नहीं पड़ रही? क्या बोलते हो आप? पैसा तो नहीं दे रहे, बट कहीं ना कहीं आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग यार, इंग्लिश। दोस्तों अभी हम हाईवे पे पहुंच चुके हैं। अभी हमें जाना है सुमेरपुर जवाई बांध। बता चुका हूँ मैं, हाईवे पर आ तो गए हैं और शाम के 7 बज रहे हैं। 7 बज रहे हैं, अंधेरा होने वाला है। उससे पहले हमें कोई लिफ्ट मिले, अंधेरा हो उससे पहले। बाकी हमने अगर नहीं मिलती है तो सामने वो ढाबा है, उस ढाबे पे जाके हम रुक जाएंगे। हमारे पास टेंट भी है, वो खेत है, खेत में जाके टेंट लगा के सो जाएंगे। बाकी उम्मीद करते हैं कि जल्दी से ट्रक मिल जाए तो हम सुमेरपुर के आसपास पहुंच जाए। समय हो रहा है 7:30 बज रहे, अभी तक कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। एक ही गाना याद आ रहा है,
तड़प तड़प के इस दिल से आने निकल गई मुझको सजा दी प्यार की। गला बैठ गया गला बैठ गया है बेसुरा गाने से। गाते नहीं मुझको मेरे को ले जाओगे भाई साहब, आप तो ले जाओ। ये भी नहीं, अरे आप तो ले जाओ। ये ट्रक बिना पूछ वाले ट्रक है, ले जाओ भाई साहब। कैसे पहुंचेंगे हम यहाँ से, हम कोई पता नहीं है भाई। आज हम तो कहना चाहते हैं कि जब भी आप मारवाड़ की यात्रा पे आते हैं, कौन रोकेगा मुझे, कौन रोकेगा ट्रक। भैया अभी हमें कोई गाड़ी नहीं मिली है, कोई ट्रक नहीं मिला है, और हम ये जो रेस्टोरेंट है, ये ढाबा है इधर पीछे, वहाँ पर ही रुकेंगे रात को। और आज की रात हमें ढाबे पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि आज का दिन ये समझ लो कि हम पूरे दिन आश्रम में रहे थे और फिर लेट भी हो गए थे। ये हाईवे है, बट यहाँ से अभी तक कोई गाड़ियाँ नहीं मिल रही हमें। भैया हम यहाँ ढाबे पर रुके हुए हैं, आपको पता ही है आज रात हमको यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि कोई लिफ्ट नहीं मिली है। और दिक्कत ये भी है कि हमने वैसे तो खाना खा लिया था, पर फिर भी अगर तो व्यवस्था होती है यहाँ पे तो बढ़िया ही है। एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अंकल जी को बताता हूँ कि भैया हम ऐसे ऐसे सिचुएशन में, और सिचुएशन तो क्या बोलेंगे, मारवाड़ी टूर पे हैं, खाना खिलाओगे क्या बोलते हैं, पूछते हैं एक बार। ये ढाबा है होटल सावन रेस्टोरेंट, ये हाईवे पे ही है। आप हम जा रहे थे जवाई बांध, और समय पर कोई साधन नहीं मिला तो हमें यही रुकना पड़ा, यही स्टॉप लेना पड़ा, क्योंकि ये थोड़ा लगा कि भाई यहाँ पे 24 घंटे ढाबा चलता ही रहता है, लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो यहाँ रुक सकते हैं, खाट भी पीछे हुआ है तो खाट पे आराम से सो भी सकते हैं। खाना मिलता है तो ठीक है, नहीं तो रुकना तो हो ही जाएगा। भैया होटल पे बाहर सो रहे, देख लो ढाबे के बाहर, और अभी तक कुछ खाने का हुआ सेट नहीं है, और मच्छर भी गजब के काट रहे हैं यहाँ पर। कोई नहीं, सुबह मिलते हैं आपको जवाई बांध। बाय।